प्यारे बच्चों, आज का जो प्रश्न है वो विजयनगर साम्राज्य का अगला प्रश्न है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार से क्या फ़ायदे व क्या नुकसान थे। तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, तो विजयनगर साम्राज्य का शहर भी पूछा जा सकता है, शहर भी पूछा जा सकता है और अन्य तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जो विजयनगर शहर था, विजयनगर साम्राज्य का शहर था, मेन शहर था, मुख्य शहर था, उसके जो कृषि क्षेत्र था उसकी किलेबंदी के अंदर उसे रखा गया था। तो इसके क्या क्या फ़ायदे थे और क्या क्या नुकसान थे। तो अब हम इसका उत्तर पढ़ेंगे। विजयनगर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने की निम्न हानियाँ व लाभ थे। पहले लाभ पढ़ेंगे। इससे आक्रमणकारी से खाद्य सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचता था। देखो, अगर कभी आक्रमणकारी आक्रमण कर देता था साम्राज्य पर, तो जो साम्राज्य के अंदर खाद्य सामग्री रखी हुई है वो सुरक्षित रहती थी, क्योंकि चारों तरफ किलेबंदी हो रखी थी, अंदर आना इतना आसान नहीं था। दूसरा, जब शत्रु सेना द्वारा दुर्ग की घेराबंदी अनेक वर्षों तक रहती थी, यानी यदि शत्रु की सेना दुर्ग की घेराबंदी अनेक वर्षों तक कर दे तो भी राज्य में खाद्य का संकट उत्पन्न नहीं होगा, खाद्य का खर्चा चलता रहेगा। तीसरा, नगर में नहरों द्वारा जो जल आता था उससे सिंचाई में सुगमता रहती थी। देखो, नगर में मैंने पढ़ाई थी सिंचाई व्यवस्था, जल आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती थी कल, तो उसे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो उन नहरों द्वारा ही, जो नहरों तुंगभद्रा नदी से, हिरिया नहर के माध्यम से और कमलपुरम जलाशय के माध्यम से जो पानी इकट्ठा रहता था उसमें, और ये सारा आता था, उसी से सिंचाई भी हो जाती थी। जो आम पब्लिक की प्रयोग में लाया जाता था पानी, वो सिंचाई के लिए भी प्रयोग उसी से किया कर लिया जाता था। तो इससे सिंचाई की भी सुलभता थी। तीसरा, अगला है चौथा, किलेबंदी शहर पशुओं से सुरक्षित था तथा इससे फसल को नुकसान नहीं पहुंचता था, कोई हानि नहीं पहुंचती थी। देखो, किलेबंदी शहर की सबसे बड़ी बात यही थी कि जो एक्स्ट्रा के जानवर हैं वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि सारी फसल किले के अंदर होती थी। अब आएंगे हानियों की बात करेंगे। देखो, शहर में भूमि की कमी हो जाती थी। अब एक किला है, उसकी किलेबंदी कर दी है शहर की, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो बाद में क्या होगा, धीरे धीरे मकान बनाने पड़ेंगे। मकान बनाएंगे तो खेतों की कमी होती रहेगी, और उससे क्या करेंगे, भूमि की कमी हो जाएगी, कृषि भूमि की भी कमी हो जाएगी। और फिर रहने सहने के लिए भी, अगर कृषि भूमि को नहीं कन्वर्ट करना चाहेंगे तो रहने सहने के लिए भी कमी हो जाएगी। तो भूमि की कमी हो जाती है, पहला तो ये है। दूसरा, इस व्यवस्था में बहुमूल्य जल की अधिक आवश्यकता होती है। देखो, बाहर कुछ भी करें, लेकिन अब वो मेन पानी है जो उसके लिए आ रहा है, उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से आ रहा है, और उसी से हमें सिंचाई भी करनी है। तो कई बार बहुमूल्य जो जल था उसकी आवश्यकता अधिक होती थी, इसलिए इसमें ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरा था, दुर्ग में कृषि महंगी पड़ती थी। देखो, दुर्ग के अंदर जो है वो कृषि बहुत ज़्यादा महंगी थी। बाहर तो आसानी से की जा सकती थी, दुर्ग के अंदर सामान लाना है, ढुलाई करनी है, अन्य साधन है, तो दुर्ग के अंदर महंगी पड़ती थी। और दूसरा क्या था, कभी कभी घेराबंदी किए जाने पर बीज व खाद्य की व्यवस्था करना कठिन हो जाता था। देखो, मैंने ये प्लस में भी लिया था, तब मैंने समझाया था कि खाद्य का संकट उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन वे खाद्य पदार्थ जिनकी आपूर्ति बाहर से होती थी, जिनके बीज बाहर से मंगाए जाते थे, और उनकी खाद्य की व्यवस्था करना कठिन हो जाता था, क्योंकि उनके बीज अगर शत्रु घेर लेगा किले को, तो बाहर से नहीं आ पाएंगे। तो उनके खाद्य की व्यवस्था करना और उनके बीजों की व्यवस्था करना कभी कभी हर बहुत मुश्किल हो जाता था, कठिन हो जाता था। तो फिलहाल यही पॉइंट है, इसे लिख लेना, आराम से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।